गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पीयूष उठकर पार्क चले गए थे 6:15 से। मैं 5:45 उठ के थायराइड की गोली खा के तब से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मच्छर इतना परेशान कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। इस चक्कर में हम उधर वाले रूम में नहीं सोए रात को, क्योंकि एक तो मैच चल रहा था, ऊपर से हस्बैंड जी पंखा नहीं चलाने दे रहे थे। तो हमने कहा भैया मच्छर काट रहे तो पंखा नहीं चलेगा। फिर हम इधर वाले रूम में आ गए, बेटी वाले में। पर यहाँ पे पंखा चलाया, लेकिन मच्छरों ने यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। तो पीयूष जा चुके हैं पार्क, तेजस अभी सोए हुए हैं और मैं उठ गई थी 6:45 थायराइड की गोली खा के। तब से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अभी 7:45 बज रहे हैं। तो चलते हैं, रसोई में लेकर आती हूँ अपने लिए एक गिलास वार्म वाटर, ताकि उसको पियो और तब तक हो जाएगा हमारा ब्लॉग पोस्ट करने का टाइम भी। लेकर आ गई हूँ गर्म पानी। और पता नहीं फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर जब ब्लॉग पोस्ट करने लगो ना, एक तो हैंग मारने लगता है और दूसरा ना बहुत टाइम लेता है पोस्ट होने में। तो मेरा टाइम ना लेट हो जाता है, जैसे 7:30 के ऊपर होता है, बल्कि मेरा 7:30 से पहले का है। लेकिन मैं करने टाइम पे लग जाती हूँ, लेकिन वो पोस्ट ही नहीं होता। तो दूसरी बार करा है, जब जाके हुआ है पोस्ट। पानी भी ठंडा हो गया मेरा इस चक्कर में। हस्बैंड जी जा चुके हैं कुछ काम से, तो अभी जल्दी ही आ जाएंगे। तब तक मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले, पीयूष के आने से पहले और साथ में तेजस के उठने से पहले मैं कर देती हूँ अपनी साफ सफाई खत्म और नहाना धोना भी खत्म कर देती हूँ, ताकि ब्रेकफास्ट और सब्जी की तैयारी करूँ मैं बाद में। तो शुरुआत कर देती हूँ पहले बिस्तर समेटने से, क्योंकि हस्बैंड जी ऐसे ही छोड़ गए हैं। यहाँ पे टॉवल पहुँच पाँच के इधर ऐसे ही छोड़ दिया, और यहाँ पर मैच देख रहे थे रात से। सोफे का कवर भी ऐसे ही है। तो पहले बिस्तर समेट देती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ और फिर लग जाती हूँ सफाई में। गाइस अभी ना उधर वाले रूम में बिस्तर ही ठीक करा था और मैंने सोचा सफाई कर लेती हूँ। बस इतने में आ गए हैं पीयूष। तो अब इनको बोला है कि आप जाओ नहा लो पहले, तो मैं सफाई कर ही नहाऊंगी सीधा। तो गाइस सफाई हो चुकी है, नहाना हो गया है, बच्चे भी नहा चुके हैं। हस्बैंड जी आ गए थे तो वो गए हैं नहाने के लिए, और नहाकर मैंने कर दी है पूजा, है ना। तो पूजा करके बस अब चलते हैं, दूध गर्म करना है फटाफट से। पहले दूध गर्म करेंगे, बाद में लगेंगे सब्जी की तैयारी। हस्बैंड जी के लिए गर्म करके रख दिया है दूध, और वो कर रहे हैं अब पूजा रसोई में। और यहाँ पर मैंने तैयारी बीच बीच में आकर कर दी थी। तो ये करेले तो मैंने कल से काट के रखे हुए हैं, बनाने वाले हैं करेले की सब्जी। तो करेले और साथ में डालेंगे इसमें चने की दाल। प्याज मैंने निकाल लिया, जिसको भी कट करेंगे। यहाँ पे थोड़े से आलू मैंने बॉईल करके मैश करके रख दिए, क्योंकि बच्चों के लिए सब्जी बना दूँगी। बाई चांस अगर वो नहीं खाएंगे तो ऑप्शन रहेगा मेरे पास। और यहाँ रख दिया मैंने दूध, तो गर्म करूँगी अभी। सिर्फ हस्बैंड जी के लिए करा था 1 गिलास में। तो कर लेते हैं पहले सब्जी की शुरुआत। तो पहले फ्राई कर लेते हैं इसको, पहले सब्जी छोकने की कर लेते तैयारी, ताकि सब्जी बनती रहेगी फिर एक तरफ, और हम अपना ब्रेकफास्ट लेकर चले जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं। तब तक उनको पढ़ने बिठा दिया है मैंने। यहाँ पे करेले की सब्जी को तो मैंने छोक दिया है, तो इसको तो सिम पर पकने देंगे। तो इसको हम ढक देते हैं। और यहाँ पर आलू की सब्जी तो हो गई है तैयार, क्योंकि उबाला आ चुका है। तो बस इसको हटाएंगे और अब कर लेंगे दूध गर्म। जिसके हाथ मैंने दूध भिजवा दिया था गर्म करके, क्योंकि मैं सब्जी छोकने में लग गई थी। तो अब सिम गैस पे रखा हूँ करेले। आलू की सब्जी मेरी तैयार है। और यहाँ पर तेजस लेकर आ गए हैं मट्ठी का डब्बा। तो इनको बोला है, प्लेट भी मैं ले आई हूँ, तो प्लेट में ये निकाल लेंगे। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, क्योंकि नमक पारे और मट्ठी, क्योंकि भैया खाएंगे नहीं तो ये ख़त्म नहीं होएगी, है ना। और यहाँ पर सभी के लिए दूध ले लिया, क्योंकि मौसम चेंज है अब। तो मैं एक टाइम कॉफ़ी लूँगी, एक टाइम दूध लेना पड़ेगा, क्योंकि दूध भी ज़रूरी होता है ना। क्योंकि हस्बैंड जी गुस्सा करते हैं, मुझे कॉफ़ी मना है, लेकिन बीपी लो हो जाता है ना बहुत जल्दी मेरा, इस चक्कर में मुझे कॉफ़ी लेनी पड़ती है। तो कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और करेले की सब्जी भी तैयार हो गई है, गैस ऑफ करके आ गई हूँ। साथ में ब्रेकफास्ट के सारे बर्तन धो दिए हैं। आटा अभी नहीं लगाया है, जब खाएंगे तभी लगाऊंगी, क्योंकि रात का भी आटा रखा है। तो पहले उसको ढंग लगाएंगे, बाद में कम पड़ेगा तो फिर लगा लेंगे आटा। पीयूष सो गए हैं उधर, क्योंकि सुबह जल्दी के उठे हुए थे। तेजस चले गए हैं नीचे टीवी देख रहे हैं। मैंने भी यहाँ पर टीवी ऑन कर लिया है, क्योंकि अभी तो ब्रेकफास्ट कर रहा है, अभी तो कुछ काम ही नहीं है। तो टीवी चला लिया है, ताकि टाइम पास हो जाए। और जब बच्चे कहेंगे उठ जाएंगे कि रोटी बनाओ, और हस्बैंड जी आएंगे तभी बनाएंगे रोटी। यहाँ पर कंघी मैं कर चुकी हूँ। अब चलते हैं रसोई में, बना के ले आते हैं रोटी। पीयूष को भी उठा देते हैं, ताकि उनकी भी नींद खुल जाए, क्योंकि हो गया है लंच का टाइम। और तेजस तो तब से नीचे ही है, तो वो भी सोच रहे होंगे कि कितनी देर हो गई, मम्मी रोटी बनाने नहीं आ रही। यहाँ तैयार हो गया है लंच, करेले की सब्जी और रोटी बनी है आज, और साथ में बनी है आलू की सब्जी, क्योंकि बच्चे कई बार क्या है नखरे करते हैं ना, इसलिए। और ये वाली रोटी है ना, ये तेजस ने बनाई है अपने लिए छोटी सी। तो कह रहे हैं ये वाली मैं खाऊंगा और साथ में एक रोटी, तो उनके लिए ये वाली बनी है और ये वाली, और बाकी मेरी और पीयूष की और हस्बैंड जी की रख दिया हमने उधर सब कुछ तैयार करके। तो बस पीयूष को उठाएंगे। अब तेजस गए थे उठाने के लिए, लेकिन वो उठे नहीं है। जब तक मैं नहीं उठाऊंगी वो उठेंगे नहीं। करने के बाद में हो गया है हमारा रेस्ट का टाइम, और अभी कुछ टाइम के लिए तुरपाई की भी छुट्टी है, क्योंकि मास्टर जी गए हुए हैं अपने गाँव बुटीक से। तो इस चक्कर में अब क्या ही करना है पूरा दिन, क्योंकि दिन होने लगे हैं। अब बड़े तो करते नहीं हैं, बच्चे हैं यहाँ पर, खाना खा चुके हैं। तो हम चलेंगे उधर, थोड़ी देर कर लेंगे आराम। गाइस पीयूष जा चुके हैं ट्यूशन, आ गई है हमारी कॉफ़ी, तेजस ने बना कर दी है। हस्बैंड जी भी जा चुके हैं अपने
लंच करके वापस से कहाँ पे, तेजस चले गए हैं नीचे। और यहाँ मैं सो गई थी, जस्ट अभी उठी हूँ, तो ये बिस्तर सही करूँगी और चद्दर की लगा दूँगी तय। तेजस ने बनाई है मेरे लिए कॉफ़ी और वो गए अब नीचे। तो भैया देखा गए थे तुरपाई के पीस जो देकर जाते हैं घर पर ही, तो उनको कट कर मैंने रख दिया है थैले में, आएंगे तो ले जाएंगे। 7 बजे का टाइम दिया है उन्होंने, हो गया है शाम की दिया बाती का टाइम। तो चलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और कर लेते हैं पूजा की तैयारी। सो गाइस अभी आई हूँ बाहर से, लेकर आई हूँ दवाई। कुछ लाओ खाओ या मत खाओ, लेकिन दवाई टाइम पर खानी पड़ती है। कल गई थी तो कंपाउंडर ने बोल दिया था कि आज है नहीं तो कल आना। अब मैं फ़ोन कर रही थी तो वो उठा नहीं रहे थे, तो मैं डायरेक्ट वहीं पहुँच गई। तो उन्होंने बोला कि रश था इस वजह से फ़ोन पिक नहीं किया, तो दवाई लेकर आई हूँ। एक तो मुझे कल मिल गई थी, ये वाली कल मिल गई थी, बस ये वाली उन्होंने बोला था कि कल पता करके आना, तो फ़ोन नहीं उठाया, तो इसके लिए स्पेशल मुझे जाना पड़ा। जस्ट अभी लेकर आई हूँ। तेजस को भेजा है पानी की बोतल भरने के लिए, क्योंकि पानी नहीं था और मुझे लग रही है प्यास। और जीरा चढ़ के आई तो पता नहीं क्यों बहुत तेज ना हाँफी चल गई, यानी कि सांस फूल गई मेरी। सो गाइस आज सब्जी बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि दिन की सब्जी रखी है, करेले की भी और आलू की सब्जी भी। तो बच्चे मना कर रहे हैं कि हमें रोटी सब्जी नहीं खानी है। अभी उबले हैं आलू, तो बच्चे कह रहे हैं हमें आलू का भरता रखे ना, रोटी का रोल बना के दे देना। हस्बैंड जी सब्जी रोटी ले लेंगे और मेरे को तो जो समझ आएगा मैं वही ले लूँगी। तो बच्चे हैं यहीं पर, तो चलते हैं रसोई में, क्योंकि आलू हो गए हैं वही नीचे खा लिया है खाना, बस हमने बनाना है। और आज तो हस्बैंड जी भी जल्दी आ गए, 2 दिन से जल्दी आ जा रहे हैं। कल तो मैच था और आज भी वो जल्दी आ गए, और अभी 9:15 बज चुके हैं पूरे। तो चलेंगे, अच्छा है ना, कल भी हमने टाइम से खाना खा लिया था, तो आज भी अच्छी बात है, टाइम से हो जाएगा हमारा डिनर। यहाँ पर हमारा डिनर आ गया है, हस्बैंड जी को दे दिए सब्जी और रोटी, वो कर रहे हैं उधर वाले रूम में। और यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ बच्चों की डिमांड पर, उन्होंने बोला था कि हमें बना दो आलू रोल। तो भरता बनाकर मैंने हल्के हल्के रिफाइंड लगाकर पराठे बनाए, पतले पतले, बिल्कुल पतली लेयर के, आप देख सकते हैं। और इसमें भर दी आलू की स्टफिंग, तो ये बन गए आलू रोल। और मैंने फर्स्ट टाइम बनाया बच्चों की डिमांड पर। जब हम छोटे थे ना हम भी खाते थे, लेकिन हम सिंपल रोटी में आलू का भरता लगाकर खाते थे, तो हमारा हो जाता था। और यहाँ पर ये मैंने बनाया, सबसे बड़ा मेरा है ये, तो आज मैं भी बच्चों के साथ इसी को करने वाली हूँ इंजॉय। पीयूष को बोल दिया, और साथ में ले लिया हमने ग्रीन चटनी। सो गाइस खाना खाकर आ गए हैं हम बाहर टहलने के लिए थोड़ी देर। तेजस नहीं आए थे, पीयूष आए और साथ में मैं। गली में ही राउंड लगा लेंगे 1-2, वैसे तो कहीं जाते नहीं है। बिल्कुल अंधेरा, मतलब सुनसान गली पड़ी है, बस मैं और पीयूष ही नज़र आ रहे हैं पूरी गली में। पीछे भी देख सकते हैं आप। तो बस यहीं तक चक्कर लगाएंगे, गली के नुक्कड़ तक। सो गाइस आ गए हैं, 2 राउंड लगाए हैं। हस्बैंड जी को तो नींद सी आ रही है, तो टीवी चल रहा है पर आंखें बंद हो रही हैं। बच्चे रुक गए हैं अभी नीचे, तब तक मैं बिस्तर वगैरह लगा लेती हूँ। पसीने आ गए यार, गर्मी सच में बढ़ रही है। मैंने अपना काम खत्म कर दिया, बिस्तर लगा दिया पीयूष के लिए, क्योंकि पीयूष को चाहिए होती है खुली जगह, तो वो फोल्डिंग पे ही सोते हैं, और उधर बेड पे बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, और ना ही उधर वाले बेड पे सोते हैं। तो उधर ना हस्बैंड जी भी नींद में हो रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में वो भी सो जाएंगे। हम उधर अभी नहीं सो रहे हैं, क्योंकि पता है कि एक तो मौसम चेंज है, गर्मी सी लगती है हमें, दूसरा मच्छर करते हैं तंग, और हस्बैंड जी चलाते हैं सिर्फ एक पे पंखा, तो वो मरा पंखा वैसे भी चलता है, और यहाँ पर हम चलाते हैं। अब ये फुल है जो भी है, अब इसमें भी आप देख सकते हैं मुझे स्वेटिंग हो रही है। और जबकि अभी मैं बाहर से आई हूँ, मैंने फोल्डिंग बिछा दी है, और मन ऐसा हो रहा है कि बस नहा लूँ, लेकिन नहाऊंगी नहीं, सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं। बच्चे रुक गए हैं अभी नीचे, तब तक वो आएंगे, तो मैंने तो अपना काम खत्म कर दिया। इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देंगे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।